आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है विक्टर मेयर टेस्ट। आपको पता होगा कि हम लोग जो पिछला लेक्चर में पढ़े थे वहाँ पे हम लोग एल्कोहल के बारे में डिस्कस किए थे कि ल्यूकास्ट टेस्ट क्या होता है और ल्यूकास्ट मेथड से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में डिस्टिंक्शन हम लोग पढ़े थे। और उसी के आगे आज हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है विक्टर मेयर टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का पता लगा सकते हैं कि मतलब तीनों एल्कोहल को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तब इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक एक कॉन्सेप्ट को टॉपिक वाइज सीखते चलेंगे। ज़रा देखिएगा विक्टर मेयर टेस्ट। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कराएंगे HI के साथ। आप HI की जगह यहां पे लाल फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस और आयोडीन ले सकते हैं। इतना, या तो आप HI लीजिए या तो आप रेड फास्फोरस या आयोडीन ले लीजिए। इसके बाद इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं AgNO2 के साथ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, AgNO2 का नाम हमारा होता है सिल्वर नाइट्राइड। अब इसके बाद इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HNO2 के साथ। HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड। लेकिन एक खास बात ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रस एसिड होता है ये हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे नाइट्रस एसिड को हम लोग बना लेते हैं और बनाने के बाद इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड लेंगे और नाइट्रस एसिड के बाद इस कंपाउंड का जो भी कंपाउंड बनेगा उसका रिएक्शन आपको कराना है बेस के साथ। बेस के साथ अब आप बेस क्या लेंगे, बेस आप ले सकते हैं जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, ये सब बेस ले सकते हैं। और बेस लेने के बाद ध्यान से सुनिएगा, बेस लेने के बाद अगर आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका बेस लेने के बाद अगर यहाँ पे आपका 3 कंडीशन है और तीनों मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे आपका आता है रेड कलर, तो ये कौन सा होगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, अगर आता है रेड कलर तो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल। अगर आपका आता है, मान लीजिए बेस लेने के बाद यहां पे कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर, तो वो क्या होगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, और उसके बाद अगर आपका यहां पे बेस लेने के बाद आता है कलरलेस, तो ये आपका होगा टर्शियरी एल्कोहल। अब एक बार ध्यान से समझिएगा, विक्टर मेयर टेस्ट एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको आना चाहिए। और ये टेस्ट अभी मैं इसमें आपको 3 रिएक्शन बताऊंगा बारी बारी से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का। और एक भी रिएक्शन 200% गारंटी है कि एक भी रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट समझ में आएगा रिएक्शन, कि आपको सीधे समझ में आएगा कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, देख के ऑलरेडी पता चलेगा। तो पहले एक बात ध्यान दीजिए, विक्टर ने क्या किया था और क्या बताया था। विक्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वही बताया था। तो विक्टर ने क्या किया, पहले उसने एल्कोहल लिया। एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ करा सकते हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एल्कोहल लेता हूं, एल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराऊंगा। फिर विक्टर ने क्या किया कि AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड का रिएक्शन उसके मिक्सचर के साथ कराया, फिर उसमें डाला HNO2, HNO2 के बाद उसमें क्या डाला गया, बेस। अब इतना करने के बाद अगर रेड कलर दिखा तो वो होगा प्राइमरी एल्कोहल, अगर ब्लू कलर आएगा तो वो होगा सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर कलरलेस हमारा सोल्यूशन हो गया तो वो हमारा होगा टर्शियरी एल्कोहल। अब हम लोग एक एक रिएक्शन को समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल का टेस्ट क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एल्कोहल, यानी प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। चलिए अब मैं एक एक रिएक्शन आपको बारी बारी से सिखाऊंगा।
तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल का फार्मूला होता है RCH2OH। अब आपको पता होगा कि RCH2OH हमारा प्राइमरी एल्कोहल का फार्मूला होता है। तो देखिए यहां पे मैंने प्राइमरी एल्कोहल का फार्मूला लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। तो मैं लेने वाला हूं यहां रेड फास्फोरस और आयोडीन। तो चलिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि इस आयोडीन को मैं I सिंगल बॉन्ड I लिखने वाला हूं और उसके बाद यहां पे रेड P लिखने वाला हूं फास्फोरस। तो आप जरा ठीक से और ध्यान से देखिएगा यहां पे आपको क्या नजर आएगा। मान लीजिए मैं रेड फास्फोरस की जगह यहां पे आयोडीन ले लूं, या आयोडीन लेने के बाद यहां पर HI भी ले सकते हैं। तो मतलब दोनों में से कुछ भी लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या होने वाला है। मान लीजिए मैं इस OH को इस I के साथ मिला करके यहां से इसको बाहर निकाल दूंगा, यानी HOI बाहर निकल जाएगा। जब यहां से HOI बाहर निकलेगा तो जरा ठीक से देखिएगा यहां पे क्या है, RCH2 क्या बचा, I बचा, यानी आपका क्या बना यहां पे RCH2I बना। देखिए RCH2I। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, देखिए यहां पे क्या लिखा गया है AgNO2। अब इसके सामने आप लाइए AgNO2, यानी यहां पे क्या होगा AgNO2। जब आप यहां पे AgNO2 लाएंगे तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, Ag हमारा सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे क्या बाहर निकलेगा AgI, यहां पे क्या बाहर निकला था HOI। जो बाहर निकलेगा उसको एरो के नीचे ऐसे माइनस साइन लगा करके दिखा देंगे, मतलब ये बाहर निकल रहा है। इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए सिल्वर नाइट्राइड तो यहां पे ले लिया गया। अब सिल्वर नाइट्राइड के बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, सिल्वर नाइट्राइड के बाद हम लोग लेने वाले हैं HNO2। लेकिन उससे पहले आप एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट क्या बना अभी RCH2NO2, इतना बना। अब आप ठीक से देखिएगा ये जो RCH2NO2 बना है इसमें आपका 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है और मैं इस दोनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिखना चाहूंगा, यानी H सिंगल बॉन्ड H। ठीक से देखिएगा आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको क्या लेना है, HNO2 नाइट्रस एसिड लेना है। अब देखिए HNO2 लेते हैं नाइट्रस एसिड। जब यहां पे हम लोग नाइट्रस एसिड लेंगे तो यानी नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे होता है N डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या होता है सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका होता है। तो आप यहां से क्या करिए, यहां से ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं इसको ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए, इसको ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए। जब इसको ऑक्सीजन के साथ लेंगे तो यहां से क्या बाहर निकलेगा बेटा, H2O। जब यहां से H2O बाहर निकलेगा तो ठीक से देखना क्या बचा है, R कार्बन सिंगल बॉन्ड NO2 और यहां पे ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा, डबल बॉन्ड NOH बनेगा, ये बनेगा। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे। कौन सा बेस लेंगे, मान लीजिए मैं यहां पे NaOH ले लेता हूं और जैसे ही यहां पे NaOH लिया जाएगा, NaOH बेस लिया जाएगा और बेस लेने के बाद यहां पे एक मिलेगा रेड कलर, रेड कलर मिलेगा और रेड कलर मिलते ही हमको ये पता चल जाएगा कि यहां पे हमारा कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। और प्राइमरी एल्कोहल का टेस्ट ये सामने आपके लिखा गया है। इसमें रिएक्शन को कुछ भी नहीं रटना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक रिएक्शन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसके आगे भी रेड कलर वाले कंपाउंड का अगर फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो आप ठीक से देखिएगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH मिल के वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये Na किसके साथ आ जाएगा, RCNO2 और डबल बॉन्ड NOA बनेगा, NONA बनेगा, ये बनेगा। अब आपको मैं यहां पे एक एक कंपाउंड का नाम बताऊंगा। देखिए ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल का रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से OH बाहर जाएगा तो यहां पे I ऐड हो जाएगा। फिर इसका सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यानी यहां से क्या होगा, AgI बाहर हो जाएगा, NO2 यहां पे आ जाएगा। फिर यहां से जो 2 कार्बन बचा था, ये 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर बाहर चला जाएगा। और जब बाहर चला जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोलिक
एसिड और नाइट्रोलिक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, यानी एसिड बेस रिएक्शन होगा और रेड कलर का कंपाउंड यानी एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी इस साल्ट का नाम होगा नाइट्रोलेट साल्ट बनेगा और ये रेड कलर में होगा, यानी इससे पता चला कि ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। आपको प्राइमरी एल्कोहल का टेस्ट यहां पे पता चल गया होगा। इस रिएक्शन को रटना नहीं है, रिएक्शन को रटना नहीं है, मैंने समझा दिया कि रिएक्शन कैसे याद रखेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सारा का सारा खेल प्राइमरी वो अल्फा हाइड्रोजन का है, क्योंकि देखिए ये हमारा कार्बन, इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो जिस कार्बन से दुनिया में किसी भी कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और अगर अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। यानी यहां पे खेल किसका है, अल्फा हाइड्रोजन का। यही अल्फा हाइड्रोजन हमारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया और नाइट्रोलिक एसिड बनाया, और जब बेस आया तो बेस ऐड करते ही यहां से H और यहां से OH चला गया, यहां पे रेड कलर का एक कंपाउंड बन गया नाइट्रोलेट साल्ट, और ये रेड कलर में होता है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री दूसरा क्वेश्चन इसमें का सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए अब आपको सेकेंडरी एल्कोहल का फार्मूला पता होगा। सेकेंडरी एल्कोहल का फार्मूला देखिए होता है, यहां पे एक हाइड्रोजन हटके एक R आ जाएगा, तो यानी कार्बन एक R और यहां पे H हो जाएगा, यहां पे OH हो जाएगा। अब आपको फिर से क्या करना है, फिर से वही काम करना है। क्या करना है, रेड फास्फोरस और आयोडीन। तो मैं आयोडीन को ऐसे ओपन करके लिखने वाला हूं, और यहां पे रेड P, यहां से OH और I बाहर निकलेगा, तो यहां से क्या बनेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, OHOI लिखेंगे। अब जब ये इसके साथ चला जाएगा तो RCHR I के साथ में आएगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, CRR, और यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। फिर इसका रिएक्शन अब किसके साथ कराना है, अब आप सीख गए होंगे। इसका रिएक्शन कराइए AgNO2 के साथ। यहाँ पे लीजिए AgNO2। जब AgNO2 लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से AgI बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से AgI बाहर निकलेगा तो जरा ठीक से देखिएगा यहाँ पे क्या बनने वाला है। जैसे ही AgI बाहर निकलेगा, अब AgI बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखना चाहूँगा, R कार्बन, R यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ से NO2। देखिए यहाँ से NO2 बना। अब यहाँ से जब NO2 बना तो अब इसमें खास बात क्या होगा, इसका रिएक्शन अब किसके साथ कराना है, HNO2 के साथ। अब इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करा दीजिए। जब HNO2 इसके सामने लेके आएंगे तो इस हाइड्रोजन को आप ऐसे दिखाइए, यहाँ पे ऐसे बाहर निकालिए। अब HNO2 का स्ट्रक्चर बना लीजिए नाइट्रस एसिड का, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अब जरा ठीक से देखिएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकला, H2O बाहर। जब H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ठीक से कार्बन, इस कार्बन से R जुड़ा, इस कार्बन से R जुड़ा, और इस वाले कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ेगा, और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ेगा। अब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, NO2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको यहाँ पे जैसे ही बेस यानी NaOH ऐड किया जाएगा, यहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, देखिए क्या लिखा है, सेकेंडरी यानी ब्लू कलर। अब ये देखिए, ये हमारा इसका नाम जो होता है, इसका नाम मैं लिख देता हूं स्यूडो नाइट्रोल। ये देखिए, ये रिएक्शन आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यानी ये किसका रिएक्शन है, सेकेंडरी अल्कोहल का है। फिर से एक बार देखिए, फर्दर जैसे ऊपर वाला रिएक्शन किया गया था, यहाँ से ये बाहर निकलेगा CH, फिर किसके AgNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, AgI बाहर, तो NO2 इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके OH के साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा तो वाटर बाहर रिलीज होगा, फिर यहाँ पे NO आ जाएगा, इसमें बेस ऐड करेंगे, ब्लू कलर आ जाएगा। जब ब्लू कलर आएगा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब क्या बचा,
लास्ट टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए टर्सरी एल्कोहल में ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होगा मैं आपको अभी बता दूंगा कि सेकेंड जो टर्शियरी एल्कोहल होता है, टर्शियरी एल्कोहल हमारा इन सब के साथ रिएक्ट करने के बाद जब इसमें बेस और एसिड ऐड किया जाता है तो ये हमारा कलर नहीं देता है, कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। आप देख सकते हैं ऐसे, मान लीजिए अब यहां पे तीसरा टेस्ट देख रहे हैं, टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? देखिए यहां पे कार्बन, कार्बन के साथ कितने आर जोड़ने वाले हैं? 3 आर जोड़ेंगे, फिर क्या है? OH। अब आप क्या लेंगे? फिर से वही कहानी वापस से देखिए क्या रहेगा, आयोडीन लेंगे, रेड फास्फोरस लेंगे, ठीक। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? HOI बाहर। अब जैसे ही आप यहां से HOI बाहर निकालेंगे, यहां पे कार्बन है, कार्बन से 3 आर जुड़ा है, 3 आर जोड़ दीजिए, हो गया। अब देखिए यहां पे I आ जाएगा, इस कार्बन के साथ में I आ गया। अब आप इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइड के साथ। ये क्या है? सिल्वर नाइट्राइड AgNO2। जब आप सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? AgI। AgI बाहर चला गया। जब AgI बाहर चला गया तो यहां देखिए 3 कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ 3 आर जुड़ा है, 3 आर लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या है? NO2 है, NO2 बन गया। अब आप देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे एसिड डालते थे। एसिड कौन सा एसिड था भैया? HNO2 था, HNO2। अब देखिए नाइट्रस एसिड प्राइमरी में भी यूज किया गया, देखिए नाइट्रस एसिड सेकेंडरी में भी यूज किया गया, लेकिन ये किससे रिएक्ट कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अब इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर क्या होने वाला है? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, जब रिएक्शन नहीं होगा तो यहाँ वाला जो कंपाउंड हम लोग का बनना था वो नहीं बनेगा। तो इसमें जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? बेस को ऐड करेंगे, बेस हमारा क्या रहेगा? NaOH। तो ये क्या, हम यहाँ पे क्या मिलेगा? कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा। अरे यार पूरे YouTube पे इतने सरल तरीके से कोई नहीं पढ़ाया होगा अब तक। ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है यहाँ पे जो सामने तुमको दिख रहा है, एक बार सर्च मार के देख लेना, इतना सरल तरीका में कोई YouTube पे नहीं बताया होगा विक्टर मेयर टेस्ट को। और मैंने ये भी बता दिया कि विक्टर मेयर टेस्ट में जो टर्शियरी एल्कोहल होता है ये कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता जब ये हमारा सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करता है। मैंने एक एक रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर जो इंसान पहली बार देख रहा है, जिसको ज्ञान भी नहीं होगा एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं, उसको भी ये टेस्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी ये टोटल हमारा क्या था? विक्टर मेयर टेस्ट था। और विक्टर मेयर टेस्ट से हम लोग यही पता लगाते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है। ये मैंने एक एक रिएक्शन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको समझेंगे। अब बस लास्ट बार एक बार रिकॉल कर देता हूं कि अगर एल्कोहल लेंगे, रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, रेड फास्फोरस आयोडीन के अलावा आप HI भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मान लीजिए, फिर एक बार इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने बताया था यहीं पे एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, छोटा सा फिगर बीच में समझना जरा। 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास, अब तुम ही दिमाग लगाओ, 3 टेस्ट ट्यूब। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल को मैं लिखना चाहूंगा A से, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से तीनों में क्या ऐड करेंगे? या तो रेड फास्फोरस आयोडीन ऐड किया जाए या HI ऐड किया जाए। चलिए मैं इसको लेता हूं, रेड फास्फोरस और आयोडीन तीनों में ऐड कर दिए। अब इसमें तीनों में ऐड करने के बाद अब इसमें तीनों में क्या डालेंगे? AgNO2। AgNO2 का नाम होता है सिल्वर नाइट्राइड। AgNO2 तीनों में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो मान लीजिए मैं यहां पे 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब 1 2 3, तीनों में A लिखा गया, मतलब तीनों में मैंने एल्कोहल को भर दिया। अब यहां पे इसमें रेड फास्फोरस या HI, तो मान लीजिए मैं रेड फास्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर तीनों में ऐड कर दिया। अब इनमें सिल्वर नाइट्राइड को ऐड करेंगे, फिर इसमें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड को ऐड करेंगे। इसके बाद यहां पर क्या ऐड करेंगे? बेस। और मैंने बताया कि बेस यहां पे या तो NaOH भी ले सकते हैं या तो KOH भी ले सकते हैं। अब इन बेस को इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हमारा कौन सा कलर आएगा? रेड कलर, तो वो कौन सा एल्कोहल होगा? प्राइमरी। मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हमारा रेड कलर आता है तो इसको मैं प्राइमरी एल्कोहल दे दूंगा। अगर इस टेस्ट ट्यूब में हमारा ब्लू कलर आएगा तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा।
और अगर इस टेस्ट ट्यूब में हमारा कलरलेस हो गया तो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। अब इनको रिएक्शन के माध्यम से कैसे समझेंगे, मैंने ये भी समझा दिया कि इनको रिएक्शन के माध्यम से ऐसे समझेंगे। एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने एक एक वर्ड को समझा दिया। अब हम लोग का 2 टेस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल पे खत्म हो गया, ल्यूकास्ट, विक्टर। एक हमारा ऑक्सीडेशन मेथड है, अगले लेक्चर में हम लोग उसको भी सीख लेंगे एकदम आसानी से। तब तक के लिए धन्यवाद।